नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, सभी हनुमान भक्तों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले वो जल्द से जल्द यहाँ पर दर्शन कर लें हनुमान जी महाराज के, प्रभु श्री राम जी के, जो कि यहाँ पर आपके समक्ष विराजमान है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं मेरी जो वाइफ है वो पूजा कर रही है, और उसने कहते हैं हनुमान जी महाराज का संकल्पित पाठ जो है 11 दिनों का वो रख रखा है। आप सभी लोग पूछते थे और कई बार आप लोग बातें भी करते थे कि कहते हैं मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी वाइफ जो है हनुमान जी महाराज के जो संकल्पित पाठ है वो आगे का पाठ पूरा कर रही है। उसके 3-4 दिन हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अग्यारी भी रखी हुई है। एक बर्तन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंडा रखा हुआ है। तो वो मैंने उससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर पूजा करी थी, तो मैंने अग्यारी की थी। और क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग तो जो ये सोचते हैं ना कि स्त्री है, महिला है, कैसे करेगी हनुमान जी की पूजा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ अपनी वाइफ का, और आप अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों कि मेरी वाइफ यहाँ पर हनुमान जी महाराज का 11 दिन का जो संकल्प पाठ है वो उसने रख रखा है, और आगे के पाठ को वो कंटिन्यू कर रही है। इस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले उसने हनुमान जी के लिए जो आपने देखा है सारी चीज़ व्यवस्था कर ली है, और दीप जल रहा है यहाँ पर। और एक बार राम स्तुति का पाठ पढ़ना होता है, तो वो इस समय सबसे पहले राम स्तुति का पाठ पढ़ रही, क्योंकि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लाइव देख लीजिए। सबसे पहले राम स्तुति का पाठ किया जाता है, वो भी एक बार पढ़ा जाता है। उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, वो भी एक ही बार पढ़ना होता है। उसके बाद आता है हनुमान अष्टक, और उसके बाद जो है आप कपूर के साथ आरती करते हैं। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, समस्या है, परेशानी ज़्यादा चल रही है, तब आप यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लड़की भी कर सकती है, महिला भी कर सकती है, कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन जब ज़्यादा संकट और परेशानी हो तब आप इसके साथ बजरंग बाण का पाठ आप एक बार कर लीजिए। वो भी आप 11 दिनों तक एक बार में एक ही बार पाठ करेंगे, ये नहीं कि आपको 11 बार पाठ करना है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को जो आप लाइव देख रहे हैं, तो आपके सवाल जो हैं, जो चिंता आपके मन में है, वो दूर हो गई होगी कि किस तरीके से महिलाएं पाठ करती हैं या नहीं करती हैं दोस्तों। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से बिल्कुल इस चीज़ के विचार निकाल दीजिए कि कोई महिला है, कोई लड़की है तो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। बस उनके थोड़े से नियम होते हैं, उन नियमों के पालन आप करेंगे तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा और हनुमान जी का जो संकल्पित पाठ है 11 दिनों का, 21 दिनों का, 7 दिनों का या 40 दिनों का, वो आप रख सकती हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन भी कीजिए, और कहते हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको अच्छे से और भी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग परेशान थे, आपके सवाल भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, और आप सभी हनुमान भक्तों के कमेंट्स का जो आप लोगों ने मुझे करे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशनल भी मिलता है। और आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, इतनी सारी आप लोगों को बातें बताता हूँ, तो वो मुझे बताना और कम्युनिकेशन करना आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि कोई घर पे साथ में नहीं है तो मैं उन्हें जल कैसे पिलाऊं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रखा गया है। जो जल रखा गया है वो एक लोटे में जो जल रखा गया है हनुमान जी महाराज के जो है, यानी कि अपने हाथ के सीधे हाथ की तरफ रखा गया है। और जो पिलाने के लिए जो जल रखा गया है, यानी कि मेरी पत्नी जो पूजा कर रही है, वो जो जल रखा है वो उसने अपने लिए और मेरे लिए रख रखा है। तो वो वाला जल जो है हनुमान जी महाराज के उस हाथ की तरफ रखा है जिस हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से जल रखा गया है। ये आप एक बार अच्छी तरीके से इस वीडियो में देख लीजिएगा, ताकि आपको पाठ करते समय कोई गलती ना हो। और कहते हैं हनुमान जी को जो सिंदूर लगाने की बात आती है, उन्हें तिलक करने की बात आती है, तो मेरी पत्नी ने कहते हैं एक तीली से लेकर हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित किया था। वो हमेशा ऐसा ही करती आई है। और कहते हैं इसी तरीके से आप भी जो है हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। और जो लोग उंगली से नहीं चढ़ा सकते, महिलाएं या लड़कियां हैं, हनुमान जी महाराज को स्पर्श नहीं कर सकती, तो वो किसी तीली से सिंदूर ज़रूर लगा दें। तिलक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी महाराज को सिंदूर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए उन्हें सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं।
पुरुष लोग जो भी हैं वो चोला ज़रूर चढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप पाठ करें तो चोला ज़रूर चढ़ाएं, यानी कि चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर चोला ज़रूर चढ़ाएं। इस लाइव वीडियो को देखते समय दोस्तों यदि अभी भी अगर आपके सवाल कोई प्रश्न अगर है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये स्थान जो पूजा कर रखा गया है, यहाँ पर मेरी पत्नी ने अच्छे तरीके से इसको पहले ही गाय के गोबर से लीप लिया था। गाय के गोबर से लीपने के बाद ही यहाँ पर जो है उसने हनुमान जी महाराज को, गणपति महाराज को और प्रभु श्री राम जी की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर विराजमान किया है। देखिए दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि गाय हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है उसमें, और गाय के गोबर को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ करते समय हम सबसे पहले गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, तो इससे अच्छा और कोई भी नहीं है। आप भी चाहें तो जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अक्सर आपके घर में भी जब भी हवन अवन आदि किया जाता है, जब कोई पूजा रखी जाती है तो गाय के गोबर का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो ऐसा आप भी करें जब आपके घर में पूजा पाठ हो, या जब आप हनुमान जी महाराज का संकल्पित पाठ कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ पर जिस स्थान पे आप हनुमान जी महाराज को विराजमान करें तो वहाँ पर आप जो है गाय के गोबर का प्रयोग करके वहाँ पे लीप सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब आरती की बात आ रही है, तो आरती जो है कपूर के साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी वाइफ जिस तरह से कपूर के साथ आरती कर रही है, वैसा ही आप लोग भी करें। गोबर की बात को दोस्तों मैंने यहाँ पर इसलिए कहा ताकि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति जो होती है वो दूर हो जाती है। और वो जो स्थान आप चुन रहे हैं जहाँ पर आप पूजा करने जा रहे हैं, जब आप हनुमान जी महाराज को विराजमान करने जा रहे हैं, तो वो स्थान बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इसलिए मैंने गोबर वाली बात यहाँ पर जो है आपसे एक बार करी। आप हल्के हाथ से उसको फेर सकते हैं, उसके बाद आप पूजा करिए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, अभी जो मेरी पत्नी का जो पाठ चल रहा है वो उसका 11 दिन का चल रहा है, जिसमें से कुछ दिन उसके पूरे हो गए हैं और बाकी के दिन अधूरे रह गए हैं। अब जल की जो बात आती है दोस्तों, वो कैसे पीते हैं, तो वो जो लोटे वाला जो जल छोटा सा रखा हुआ है, जो दूसरी तरफ रख रखा है, यानी कि हमने अपने हाथ की जो बाईं तरफ रख रखा है, मेरी पत्नी का जो बायां हाथ है, उल्टा हाथ उस तरफ रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं। तो वो जल जब हम पीते हैं तो क्या कहते हैं, हम उसको उठाने के बाद जो है सबसे पहले लोटे के जल को कहते हैं बाहर किसी प्लांट में डाल देते हैं। उसके बाद हम दूसरा वाला जल उठाते हैं और उसके बाद ही कहते हैं हम दूसरे गिलास में कर लेते हैं, और फिर आधा वो पी लेती है और आधा मैं पी लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हम जल पीते हैं। ये पाठ जो रख रखा है उसने अपने और मेरे लिए रख रखा है, इसलिए उसने अपनी मनोकामना मुझे बताई नहीं है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। जब उसने जल पीने का आग्रह मुझसे किया कि लो ये तुम पी लो, तभी मैं समझ गया था कि उसने ये जो जल रख रखा है, ये जो पाठ रख रखा है हनुमान जी महाराज का, ये दोनों के लिए रख रखा है। तो आधा जल वो पीती है और आधा जल मैं पीता हूँ। आपके पास कोई है नहीं जल पिलाने के लिए, अगर वो आपसे दूर है तो फिर बता देता हूँ कि जब आपसे वो दूर है तो आप उसके नाम का जल किसी प्लांट में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए अपने घर के। बस वो कांटे वाला पेड़ नहीं होना चाहिए। जब आप उसके नाम का जल आप पौधे में डालेंगे तो हनुमान जी महाराज को ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना को, अपनी समस्या को ध्यान में करते हुए, और उस इंसान को ध्यान में कर लीजिएगा जिसके लिए आप ये पाठ रखे हुए हैं। फिर उस तरीके से उसको ध्यान करते हुए वो जल आप उस पौधे में डाल दीजिए। ऐसा आप 11 दिन तक रोज़ करें। ये तभी करना है जब वो व्यक्ति आपके पास नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्ञान मिला होगा। अच्छी तरीके से आपने वीडियो भी देखी होगी। हनुमान जी महाराज के आप दर्शन भी कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद दर्शन करने मात्र से ही आपकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा, मनोकामना बहुत जल्दी 11 दिनों के अंदर पूरी हो जाए। ऐसी हम आशा और प्रार्थना भी करते हैं दोस्तों आपके लिए, ताकि आपके जीवन से जो भी संकट, परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ चल रही हैं आपके घर परिवार में, आपके ऊपर, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएँ। है कि हमारे पास भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं। अब भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है तो हम हनुमान जी महाराज को क्या समर्पित करें। तो देखिए, मेरी पत्नी ने यहाँ पर जो है गुड़ लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर कहते हैं प्रसाद नहीं था, तो मैंने किसी चीज़ का भोग तो लगाया नहीं, और मैं लड्डू भी नहीं ला पाया था, रात हो गई थी, तो इसलिए क्या कहते हैं जो है ये उसमें गुड़ का प्रयोग किया है। तो प्रसाद में आप, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लड्डू नहीं ला पाए हैं या आपने कोई खीर नहीं बनाई है तो हम हनुमान जी महाराज को क्या समर्पित करें। आप प्रेम भाव से जो भी समर्पित करेंगे प्रभु स्वीकार कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि नमकीन का भोग नहीं होना चाहिए। नमक बिल्कुल, मिर्च और नमक बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है आपको। एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो पाठ रखा गया है, अब ये समय क्या है, ये समय है 10:30 बजे का। तो मेरी जो पत्नी ने कहते हैं ये जो पाठ रखा है वो 10:30 बजे रात्रि का रखा है। उसको यही समय उचित लगा और उसके पास यही समय पर्याप्त था पाठ करने के लिए। तो सारे काम अपने उसने ख़त्म करने के बाद तब उसने इस पाठ को यहाँ पर प्रारंभ किया।
तो इसी समय पर अभी भी उसका पाठ चल रहा है। रात्रि के 10:30 बजे वो पाठ करने के लिए बैठती है और क्या कहते हैं उसका बस यही है कि 15 मिनट में उसका पाठ हो जाता है पूरा, सारी विधि विधान से उसका कार्य पूरा हो जाता है। तो ये रात्रि वाला जो समय है ये बहुत ही अच्छा रहता है, सारे काम खत्म हो जाते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है, बच्चे वगैरह हमारे सब सो जाते हैं और तब हम बिल्कुल शांति से अपना पाठ कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए दोस्तों, जब कोई डिस्टर्ब करता है ना, कोई परेशान करता है, तो आप उस समय पाठ करेंगे ना तो आपका ध्यान भी भटकेगा। तो इस ध्यान से भटकने के लिए ही उसने क्या कहते हैं रात्रि का समय पर्याप्त चुना और उसने इसी समय संकल्प लिया था। तो ये रात्रि का समय है, जब भी वो पाठ करती है मेरी पत्नी तो वो रात्रि में ही करती है। और रात्रि में जो पाठ करते हैं ना दोस्तों, हनुमान जी महाराज जल्दी सुनते हैं, क्योंकि रात्रि वाला जो समय होता है ना, वो सारे काम अपने ख़त्म कर लेते हैं प्रभु, और उसके बाद जो है वो भक्तों की तरफ ध्यान देते हैं। उनका ध्यान जाता है कि कौन भक्त उन्हें पुकार रहा है, उनके कौन से भक्त के ऊपर ज़्यादा संकट समस्या परेशानी चल रही है, तो तब हनुमान जी महाराज सुनते भी हैं। तो आप चाहें तो अपने सारे काम निवृत्त करने के बाद जो है आप रात्रि का समय चुन सकते हैं पाठ करने के लिए, अच्छा रहता है और उस समय शांति भी रहती है। तो शांति में जब आप पाठ करेंगे तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए कि क्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सवाल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को एक बार लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूँ, आज्ञा दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से। आपके जीवन के संकट जल्दी हनुमान जी महाराज दूर करें और आपका संकल्पित पाठ जल्द से जल्द पूरा हो, आपकी अधूरी इच्छा जरूर पूरी हो, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। जल्दी मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज आपके और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।